हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना टॉपिक चला था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में अपने डिफरेंशिएशन के रूल्स वगैरह सारे पढ़ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो है वो है उसके एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अपने फिजिक्स में जो है मेन इसका एप्लीकेशन क्या है वो अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मेनली जो डिफरेंशिएशन अपना काम आता है काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आएगा एक तो आपका। ठीक है, या फिर अपन जो मेन फॉर्मूला अगर लिखूँ मैं, तो अगर मैं लिखूँ अगर वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी। वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी। अगर बात करो एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई डी टी। ठीक है, अगर बात करो फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब dp बाई डी टी। तो यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरा वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी का टाइम रेस्पेक्ट अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मोमेंटम का टाइम रेस्पेक्ट अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफ मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो ये सब जो है वो आपके डिफरेंशिएशन के एक तो इसके यूज है। ठीक है, सिंपल है, अपन एक एग्जांपल से चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल जैसे आपको इक्वेशन दे रखी होगी एस की, एस मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एस यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है भाई कि 3x² प्लस 4x माइनस, तो टी के टर्म में देना पड़ेगा, है ना, टी के टर्म में देना पड़ेगा। तो 3t² प्लस 4t माइनस 2, ये आपको क्या दे रखी है? ये क्या दे रखी है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको निकालना v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, है ना, कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, है ना, वो मुझे फाइंड करनी है। तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ? डिफरेंशिएशन की हेल्प से जो है इसको आराम से फाइंड कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? सिंपल, तो अपन देख लेते हैं। तो आप सबको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होती है ds बाय डी टी। क्या होती है? ds बाय डी टी। ठीक है, यहाँ ऊपर आपका है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और नीचे है आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पे? तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। और ये रहा मेरा क्या है? ये मुझे डिस्प्लेसमेंट की टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? 3t² प्लस 4t माइनस 2। इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन अपन, है ना, इससे पहले वाली क्लास में अपन देख के आए हैं कि यहाँ पे अपन टाइम रेस्पेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन भी टाइम का है, तो यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लग जाएगा और आपका सम रूल लग जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके जो तीन टर्म है, तीनों का इंडिविजुअल जो है वो अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा इसका? 3t² क्या होगा? तो 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, और पावर आगे पावर एक, x की पावर n का क्या होता था? x की पावर n का होता था आपका, यहाँ पे अगर लिखूं मैं x की पावर n का अगर d बाई डी एस करते थे, कैसे करते थे अपन? पावर आगे पावर कम, तो n x की पावर n माइनस 1 कर देते थे। तो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे t की पावर 2 का करना है, तो क्या हुआ? 2 आगे आएगा और 2 माइनस 1, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और t की पावर 1 हो जाएगी। प्लस है, प्लस रहने दूंगा। 4t का क्या होगा? 4t का, तो 4t का 4 हो जाएगा, क्योंकि t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे ही t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और नीचे है पीछे माइनस, तो माइनस, और 2 का 2 क्या कांस्टेंट है, साथ में को टाइम लगा हुआ ही नहीं, तो कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। रूल नंबर 1 अपना यही था। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रही है? v इंस्टेंटेनियस मेरे पास आ रहा है 6t प्लस 4, तो 0 को लिखने का मतलब ही नहीं है, तो 0 को हटा देते हैं। तो 6t प्लस 4 जो है मेरा इंस्टेंट वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। अब मुझे बोला है कि इसने t इक्वल टू 2 सेकंड में बताओ कि वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे मेरे वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे आपको टाइम की जगह जो भी टाइम मुझे पूछे उसमें अगर जैसे ही पुट करूंगा, मुझे उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी मुझे पता चल जाएगी। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आपको 2 सेकंड में पूछा तो 2 रख दो, तो 6 × 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड आ गए। 6 2 जा 12, 12 प्लस 14, 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये जो है वो 2 सेकंड पे इसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ऐसी जगह वेलोसिटी की इक्वेशन दे दूं, ऐसी जगह वेलोसिटी की इक्वेशन दे दूं और आपसे एक्सेलरेशन पूछ लूं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा, है ना। क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे अपन बात करें कि मैं दे दूं कि वेलोसिटी जो है आपकी वो है 3t
स्क्वायर माइनस 4, 3t स्क्वायर माइनस 4, ये आपकी किसी एक पट है ना, ये आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन है कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। और बोल दिया आपको कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे? तो अपन को पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब dv बाई dt होता है, dv बाई dt होता है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा v की इक्वेशन, उसको टाइम के रेट में डिफरेंशिएट करना, सिंपल सी चीज करनी है आपको। यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन आपको हेल्प कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है कि आप जो है वेलोसिटी की इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बस सिंपल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, महान काम आपने कुछ है ना, यहाँ से आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल सा है। टी की पावर एन फॉर्म है ना, टी की पावर एन का हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6, टी की पावर 1 माइनस 4 का 0, 4 का 0 है ना। एक्स की पावर एन का जो होता है तो वो आपके टी की पावर एन का हो जाएगा, तो टी की पावर 2 का क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी 3 2 6 हो जाएगा और पावर एक कम हो गई। तो ये आ गए मेरे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब क्या बोला है कि टी को 3 सेकंड बताओ, तो 3 को 3 पे पूछो, 2 पे पूछो, 1 पे पूछो, 10 पे पूछो, किसी पे पूछो, टाइम की वैल्यू तो रखनी है, आप रख दो। तो 6 इंटू 3 मीन्स 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब 3 इक्वल टू टी इक्वल टू 3 सेकंड पे जो होगा मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसके जो है कुछ एप्लीकेशन हो जाएंगे, जैसे आपको है ना कोई पर्टिकुलर एक जो है वो क्वांटिटी इक्वेशन दे रखी होगी, दूसरी क्वांटिटी पूछी, अगर उसका रिलेशन कुछ डिफरेंशिएशन का रिलेशन बनता है तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करने से आपको नेक्स्ट क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये आपका कुछ जो है वो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में इसका एक तो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा में, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाता है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो अपन किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं, मतलब कोई आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ है और वो y इक्वल टू एफ जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू देता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू देता है। तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और कितनी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प से जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कर्व है, ये एक आपका कर्व बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसा ये कर्व बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये आपका y वर्सेस x का कर्व मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो कर्व है वो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पे और इस पे है ना एकदम अपर पॉइंट और एक डाउन पॉइंट है। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो इसकी टेंजेंट बनेगी ऐसी और इसकी टेंजेंट बनेगी ऐसी, है ना। और इसके अलावा कोई दूसरी पॉइंट बना तो यहाँ पे तो इसकी टेंजेंट ऐसी बनेगी, यहाँ पे बनाऊंगा तो इसकी टेंजेंट ऐसी बनेगी, ठीक है। टेंजेंट क्या होती है, उस पॉइंट को टच करके है ना, टच करके जाने वाली लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो मेरी एक्स एक्सिस के साथ में क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, एक्सिस के साथ में पैरेलल हो रही है। पैरेलल हो रही है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा, स्लोप की बात करूंगा, स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा 0, क्योंकि tan थीटा क्या होता है भाई, थीटा जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है और ये तो आपका हॉरिजॉन्टल के, ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल में तो है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल 0 आएगा। tan थीटा 0 मींस स्लोप 0, तो यहाँ पे भी tan थीटा 0 और इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप 0। तो इन दो पॉइंट पे स्लोप 0 आ रही है, इन दो पॉइंट पे स्लोप 0 आ रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर मेरा y वर्सेस x का जो आपका फंक्शन है उसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, उसका अगर डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दूं, उसका डिफरेंशिएट करके अगर 0 के इक्वल कर दूं तो मुझे ये दो पॉइंट पता चल जाएंगे, मुझे ये दो पॉइंट पता चल जाएंगे जिसपे आपका स्लोप 0 हो रही है। मतलब डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, dy बाई dx का मतलब क्या होता है, dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप ये बोल सकते हो स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x, y वर्सेस x ग्राफ की जो स्लोप होगी वही मेरा dy बाई dx होगा, है ना। dy बाई dx मतलब मेरा डिफरेंशिएशन। तो मतलब इस y वर्सेस x ग्राफ का अगर मैं कहीं डिफरेंशिएट करता हूं और उसको 0 के इक्वल कर देता हूं, मतलब स्लोप जो निकाली मैंने dy बाई dx उसको मैं 0 के इक्वल कर देता हूं, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे दो वो पॉइंट पता चल जाएंगे जिसपे स्लोप 0 हो रही है, मतलब ये और ये पॉइंट पता चल जाएंगे, है ना। जिस इस ग्राफ में जहां पे भी आपकी स्लोप 0 हो रही है वो यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, तो मुझे वो पॉइंट पता चल गया जिस पे स्लोप 0 हो रही है। अब स्लोप 0 हो रही है तो स्लोप तो दोनों पे 0 हो रही है, स्लोप तो आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है, दोनों पे ही आपकी जो स्लोप 0 हो रही है।
यहां से अपन को दिख रहा है, यहां से अपन को दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है आपका ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका मैक्सिमा है, क्योंकि इसमें आपकी जो y की वैल्यू वो आपको मैक्सिमम मिलेगी और इसमें मिनिमम मिलेगी, इससे नीचे नहीं मिल रहा है आपको या इससे ऊपर नहीं मिल रहा है। तो ये मैक्सिमा ये मिनिमा है, पर स्लोप तो जीरो दोनों पे हो रही है, मतलब स्लोप जीरो करके मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता। स्लोप से मुझे बस वो पॉइंट पता चलेगा कि जिस पे मेरे मैक्सिमा और मिनिमम मिल सकते हैं, स्लोप इन दोनों पॉइंट पे जीरो हो रही है, ठीक है। अब उसमें से इन दोनों पॉइंट में से कौन सा मैक्सिमा होगा कौन सा मिनिमा होगा वो पता चलेगा मुझे डबल डिफरेंशिएशन से, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसका, dy बाई dx का, इसका फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई dx का मैं फिर से जो है डिफरेंशिएट करूंगा, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, है ना। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन जो है वो आपको बताएगा कि कौन सा पॉइंट जो है मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। स्लोप तो दोनों पे जीरो हो रही है, पर क्या पता इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या फिर इस पॉइंट मिनिमा है, वो पता चलेगा आपका डबल डिफरेंशिएशन से। कैसे पता चलेगा, तो अगर मेरी चलो इसको पॉइंट बना के लिख देते हैं। तो फर्स्ट तो मान लेते हैं y इक्वल टू आपका कोई fx कोई एक फंक्शन है, fx एक कोई फंक्शन है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। जीरो के बराबर करने से जो है मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे यहां पे वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू मुझे गिवन होगी, मतलब मुझे वो पॉइंट्स मिलेंगे जिस पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिलने वाले हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन तो वो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर ये पॉइंट जो है वो आपको चेक करने पड़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन में। तो डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस है ना, यहाँ पे मान लो x1 x2 बोल देते हैं, तो इन दोनों में से किस पॉइंट पे जो है मैक्सिमा मिलेगा, किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, वो डबल डिफरेंशिएशन पता चलेगा। तो इसका मैं फिर से जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव आ रही है, मतलब जीरो से कम आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, तो मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है मेरा क्या होगा, आपका मैक्सिमा, क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। स्लोप नेगेटिव आ रही है, मतलब ये आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, डबल है ना। स्लोप का जो चेंज होने की जो रेट है, स्लोप की जो चेंज होने की जो रेट है, dy बाई dx के चेंज होने की जो रेट है वो नेगेटिव हो रही है, तो मतलब क्या होगा, वो पॉइंट मेरा मैक्सिमा होगा। और अगर मेरा d2y अपॉन dx स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन जो है वो अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, आपको मिनिमा मिलेगा, मतलब है ना। ये आपकी मिनिमा की कंडीशन है। मिनिमा के लिए क्या है, जो डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन है कि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। जब डबल नेगेटिव आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब उस पॉइंट पे जो है आपकी मिनिमम वैल्यू होगी आपके उस फंक्शन की। तो यहां से आप समझ सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ ये कि जो स्लोप जो है उसकी चेंज होने की जो रेट है वो नेगेटिव हो रही है, वो पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मेरा क्या मैक्सिमम पॉइंट है, यहां से मुझे दिख रहा है, इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो बड़ी देखो, इससे जस्ट पहले की बात करो, इस पे बात करो, जस्ट इसके बाद की बात करो, इन तीन पॉइंट को पकड़ते हैं। इस पॉइंट की बात करो तो इस पे अगर टेंजेंट बनाता तो कुछ क्या बनेगी, ऐसी बनेगी, और ये टेंजेंट ऐसी बन रही है, मतलब टेंजेंट पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। फिर इस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो गई, और फिर इस पॉइंट की बात करो तो स्लोप नेगेटिव हो गई। तो स्लोप क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रही है। स्लोप की जो चेंज होने की टेंडेंसी है वो नेगेटिव की तरफ है। स्लोप की जो चेंज होने की टेंडेंसी है, पॉजिटिव से जीरो हुई, जीरो से फिर आपकी नेगेटिव हो गई। तो मैक्सिमा पे क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, स्लोप की चेंज होने की जो टेंडेंसी है वो नेगेटिव की तरफ हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो डबल डिफरेंशिएशन जो है वो जब नेगेटिव होगा तो मेरा मैक्सिमा होगा। बात करते हैं मिनिमा की, इससे जस्ट यहाँ की बात करो, जस्ट इसके बाद की बात करो। यहां पे क्या है, स्लोप इसको टच करके जब जाएगी तो ये आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ऐसे स्लोप नेगेटिव होती है, ऐसे जीरो होती है और ऐसे पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर आपकी जीरो हुई और फिर आपकी पॉजिटिव हो रही है, मतलब स्लोप की जो चेंज ऑफ टेंडेंसी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। तो तब मेरा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो मेरा मिनिमा की कंडीशन होगी। तो ये तो कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन पता होगी तो बता पाओगे कि
नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा, तो इसके लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। तो पहले हम कंडीशन देख ली, अब अपन इसको समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे क्या है, मुझे कैसे प्रोसेस लगाना है, कैसे इसको 0 के बराबर करना है, कैसे मुझे x1 x2 मिलेंगे, फिर मुझे चेक करना, डबल डिफरेंस चेक करना है, वो सब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आपने नोट कर लिया है तो अपन जो है एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके इसको सारा क्लियर कर देते हैं, और फिर जो है आपको इसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और ये आपका टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x स्क्वायर है ना, ये मेरा y इक्वल टू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दे रखी। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14, ये अपने एग्जाम्पल लिया। अब मुझे निकालना है इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले क्या करेंगे अपन, पहले अपन करते हैं इसका सिंगल डिफरेंशियल निकालते हैं। तो अपन निकालते हैं dy बाई डी एक्स, ये लो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, और इसके कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल सा x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ये सबको आता है ना, जिसको नहीं आता है वो इससे पहले वाला लेक्चर देख के आए है ना, जो ये इसका डिफरेंशियल नहीं कर पा रहा है वो पहले वाला लेक्चर देख के आए, वो सीख के आए कि डिफरेंस कैसे करते हैं x की पावर n का। ठीक है, फिर उससे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे सिंपल x की पावर n है तो 5 का 5 ही रहेगा, x की पावर 2 का क्या हो जाता है 2, x की पावर 1, पावर आगे पावर कम करनी है, माइनस 8x का 8, माइनस 8x का माइनस 8 हो गया, और प्लस 14 का 0 हो जाएगा, प्लस 14 का 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। माइनस 8x का माइनस 8 लिख दिया, x का x 1 हो गया, और x स्क्वायर का 2 आगे x पावर 1 हो गया। तो क्या आ रहा है मेरा 5 टू 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, डबल डिफरेंशिएशन, जो सिंगल डिफरेंशिएशन आया, जो dy बाई डी एक्स आया, उसको 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने से क्या होगी, आपको वो पॉइंट मिलेगा, आपको x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पे स्लोप 0 हो रही है ना, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिसमें स्लोप 0 हो रही है। तो स्लोप किस पॉइंट पे 0 हो रही है तो देख लेते हैं। तो यहां से 8 को उधर भेज दो, तो 10x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 बाई 10 मीन्स 4 बाय 5, मतलब 4 बाय 5 वो वैल्यू है जिसपे आपकी स्लोप 0 हो रही है, क्योंकि आपने स्लोप को 0 करके निकाला है, ये आपकी स्लोप है, ये आपकी dy बाई डी एक्स है, इसको आपने 0 के बराबर किया तो क्या हुआ, आपको वहां से वो वैल्यू मिली जिसपे स्लोप 0 हो रही है। तो x इक्वल टू 4 बाय 5 पे, मतलब यहाँ पे है ना, x इक्वल टू 4 बाय 5 पे जो है वो आपकी स्लोप 0, मतलब वहां पे आपकी जो है वो जो है, अगर मैं उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाता हूं तो वो मेरी x एक्सिस के साथ में पैरेलल हो रही है इस पॉइंट पे 4 बाय 5 पे। अब ये 4 बाय 5 जो है ना, इसमें स्लोप तो 0 हो गई। अब ये मैक्सिमा की मिनिमा कैसे पता चलेगा, डबल डिफरेंशिएशन से कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहां से समझ में नहीं आ रहा है, यहां से ये पता चला है कि इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो रही है। अब स्लोप तो मैक्सिमा पे भी 0 होती है, मिनिमा पे भी 0 होती है, इससे नहीं पता चलेगा कि ये x इक्वल टू 4 बाय 5 पे आपका मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, वो पता चलेगा डबल डिफरेंशिएशन से। तो करते हैं फिर से, तो ये तो था 10x माइनस 8, ये क्या है मेरा सिंगल डिफरेंशिएशन है, इसी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 10x माइनस 8, 10x माइनस 8 जो मेरा सिंगल डिफरेंशिएशन, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंशिएट हो चुका है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, मतलब वही प्रोसेस लगानी है। तो 10x माइनस 8 का क्या हो जाएगा, इस बार सिर्फ 10 हो जाएगा, 10 का 10, x का रेस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, बस सिंपल सी चीज है। तो क्या आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है, तो ये 0 को हटा देता हूं, तो क्या आ रहा है मेरा प्लस का 10 आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस का 10 आ रहा है ना, यहां से प्लस का 10 आ रहा है, प्लस वैल्यू आ रही है, प्लस वैल्यू मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब ये कौन सा पॉइंट हुआ, मतलब ये मिनिमा कंडीशन हो गई, ग्रेटर देन 0 है, मिनिमा कंडीशन हो गई, मिनिमा कंडीशन, मतलब इस पॉइंट पे 4 बाय 5 पॉइंट पे आपको जो ग्राफ की जो है वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, आपको x इक्वल टू 4 बाय 5 पे जो है क्या मिलेगी, इस फंक्शन की y की जो है वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमा कंडीशन आपको यहां से डबल डिफरेंशिएशन पता चल गया कि इस पॉइंट पे जो है मिनिमा आ रहा है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब मिनिमा कंडीशन है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आते हैं मतलब मैक्सिमा कंडीशन है। तो मतलब ये पॉइंट जब आप ग्राफ में पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन जो है वो आपको मिनिमम वैल्यू दे देगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मतलब इस इक्वेशन की इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती, y इससे कम नहीं हो पाएगा, जब आप 4 बाय 5 यहाँ रखने पे जो वैल्यू मिलेगी उससे कम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे रख दो 4 बाय 5, तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 4 बाय 5, तो रख देता हूँ y इक्वल टू एक्स पुट करना मुझे 4 बाय 5, तो कर देते हैं,
मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू है वो आपको फंक्शन से ही मिलेगी। ये जो है ना, यहां से बस ये डबल डिफरेंशिएशन से ये पता चला है आपको कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा आया मिनिमा आया है। तो मुझे पता चल गया यहां से कि मेरा जो है 4/5 पे जो है वो क्या आ रहा है, मेरा मिनिमा कंडीशन आ रही है, क्योंकि मेरा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमा कंडीशन है। मतलब ये है ना, ये 4/5 जो है अगर आप इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगी, इस y की जो है मुझे आपकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी वो आपको फंक्शन ही देगा। जब ये वैल्यू जो अपन है वापस इसमें फंक्शन में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना, तब आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो 5 है ये, एक्स स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4/5 प्लस 14, तो निकालो क्या कितना आ रहा है। तो एक 5 से एक 5 काट दूं, एक 5 बचेगा तो ऊपर बचेगा 16 प्लस नीचे बचेगा 5 माइनस 8 4 जा 32 प्लस डिवाइड बाय 5 प्लस 14, एलसीएम 5 आ रहा है, यहाँ तो 16 ही आएगा, यहाँ माइनस 32 ही आएगा, यहाँ आ जाएगा 14 5 जा 14 5 जा कितना हो जाएगा 70, ये लो 14 5 जा 70। ठीक है, तो अब कर दो ऐड, सिंपल मैथमेटिक्स में क्या ऐड करना है, 70 और 16 कितना हो जाएगा, 70 और 16 86 माइनस, सही कर रहा हूं क्या, 32 डिवाइड बाय 5, बस कैलकुलेशन सिंपल कर दो, 6 माइनस 2 4 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाय 5, ये क्या आ गई आपके पास वैल्यू आ गई। मतलब 54/5 जो है वो इस y की मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आपकी y की वैल्यू इससे कम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ये मिनिमम वैल्यू मिली, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी इनफाइनाइट हो सकती है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। आप x रखते जाओगे यहां पे आपको वैल्यू मिलती रहेगी। मिनिमम वो आएगा 54/5। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ एक खास चीज लिख रहा हूं, शॉर्टकट लिख रहा हूं, है ना, तो वो आप थोड़ा नोट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा डायरेक्ट निकालने में, वो आपकी हेल्प करेगा डायरेक्ट वैल्यू निकालने में, है ना। तो अभी मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो अगर मैं मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, पूरा मेथड किए बिना कैसे निकालेंगे। देखो आपको मेथड भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए, मेथड भी पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी पता, दोनों काम पता होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट अगर भूल जाए तो मेथड तो कम से कम पता हो, तो क्वेश्चन तो हो, क्वेश्चन छूटे तो नहीं। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी y की अगर वैल्यू है ना, तो ये आपकी किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और ये a अगर ग्रेटर देन 0 है और a अगर मेरा लेस देन 0 होगा, लेस देन मतलब आपका नेगेटिव होगा, है ना। ये जो आपका x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो क्या हुआ, पॉजिटिव होगा तो जो है जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू वो लिख रहा हूं यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू जब ये पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी इनफाइनाइट हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, आप पुट करते जाओ आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। तो जब a पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगी मेनली, और उसमें अगर a पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इस y की वो आपकी इनफाइनाइट आ सकती है, जो इससे पहले वाले केस में आई थी, और मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 4ac माइनस b² अपॉन 4a, 4ac माइनस b² अपॉन 4a, ये आएगी आपकी मैक्सिमम 4ac माइनस b² अपॉन 4a, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये आपकी मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 4ac माइनस b² अपॉन 4a, है ना। तो ये वैल्यू जो है अब आ जाएगी। तो यहाँ पे a क्या है, a है x का कोफिशिएंट, c क्या है जो कांस्टेंट होता है लास्ट में, b क्या है x का कोफिशिएंट। बात करो इस वाले केस की जिसमें a मेरा अगर नेगेटिव हो, a अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो जब मेरा a पॉजिटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आपके इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इतनी आती है। पर जब मेरा a नेगेटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, मिनिमम वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपको नेगेटिव को बढ़ाता रहेगा, नेगेटिव बढ़ाता रहेगा। x² वैल्यू जैसे पुट करोगे तो आगे आपका क्या है, नेगेटिव वैल्यू, आगे नेगेटिव वैल्यू है तो वो आपको क्या करता रहेगा, नेगेटिव वैल्यू बड़ी करके देता रहेगा, तो आपके माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है।
और मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। और किस पॉइंट पे आएगी ये भाई, इसका तो पॉइंट फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तो ऐसे किसी भी वैल्यू आप है ना, आप वैल्यू पुट करते जाओ तो मिलती रहेगी। पर ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिली है, ये इस केस की मैक्सिमम वैल्यू और इस केस की मिनिमम वैल्यू जो है ना, वो किस पॉइंट पे आएगी, वो आएगी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे। इस बार जाएगी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे। ये आपका जो है इस पे मैक्सिमा या मिनिमा आ जाएगा। मैक्सिमा किस में आएगा, इस वाले केस में, और मिनिमा किस में आएगा, इस वाले केस में, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपको इस पॉइंट पे आएगी। तो ये पॉइंट आपको आ गया, है ना। ये कौन सा पॉइंट है जो आप डबल, है ना, सिंगल डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करके जो आप लाते थे, वो ये पॉइंट है, ठीक है। और वो वैल्यू जब डबल डिफरेंशिएट करके, वो वैल्यू जब अपन फंक्शन में पुट करते थे, पर डबल डिफरेंशिएट निकालते थे कि किस पॉइंट पे अपना मैक्सिमा मिनिमा आएगा, और वो जब अपन वापस इस फंक्शन में पुट करते थे तो वैल्यू जो आती थी वो ये आती थी। इसको चेक करें, इसको चेक करते हैं फॉर्मूले को। इससे पहले वाली इक्वेशन आपको याद है क्या, नोट कर रखी है ना आपके। इससे पहले वाली इक्वेशन है अपनी 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14, यही थी क्या, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14, यही थी क्या, बस यही है ना। तो इसमें a आपका 5 है, b आपका माइनस 8 है, और c आपका प्लस 14 है, ठीक है। तो a मेरा पॉजिटिव है, तो ये वाला केस बन गया, ये वाला केस बन गया। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट जाएगी। मिनिमम वैल्यू आपका आपको याद हो तो अपना आई थी 54/5 आई थी। मिनिमम वैल्यू जो है 54/5 आई थी, और किस पॉइंट पे आई थी, 4/5 पे आई थी। x जो है 4/5 जो है वो मेरा मिनिमम पॉइंट था, इस पॉइंट पे जो है मिनिमम वैल्यू आई थी, और वो 54/5 आई थी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, यहां पे पुट करो x इक्वल टू माइनस बी कितना माइनस है, तो माइनस में प्लस 8 हो गया, 2a, a कितना 5 2 जा 10, 4/5, तो x तो मिल गया मुझे, जी तो मिला था मुझे 4/5। तो ये आ गया मेरा x, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा मिलने वाला है, इस केस में मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू आई थी 54/5, वो अपने पूरा जो है ना, ये 4/5 जब है इक्वेशन में पुट की तब आया था, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है। तो क्या होगा देखो, 4ac, 4 इंटू a कितना है 5, c कितना है 14, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर आपका 64 अपॉन 4a, मतलब 5 4 जा 20, 4a, ये आपका 5 है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, तो 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, 80 माइनस 64, 80 माइनस 64, ये आ रहा क्या, अरे ये 14 है, सॉरी ये 14 है ना, c है ना, c, तो c मेरा 14 है ना, तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया, तो 14 5 जा 70, और 70 4 जा 280 होता है क्या, 280 है ना, 74 जा 280 डिवाइड बाय 20। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1, एंड 2 का 2 ही रहेगा, डिवाइड बाय 20, ठीक है। इसको अपन कैंसिल करते 4 से, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो 54/5 आ रहा है आपका, है ना। ये मैंने आपको पूरा मेथड से सॉल्व किया था, ये मैंने आपको शॉर्टकट जो फॉर्मूला लिखा है उससे किया है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम कब होगी, जब ये a लेस देन 0 होगा, मैक्सिमम कब होगी, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, सो मिनिमम तब हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, उसमें मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। किस पॉइंट पे होगी, x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a पे होगी, किस पॉइंट पे होगी, माइनस बी बाय 2a पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपका फिक्स ही है, ठीक है। पहले वो वाला केस लगाओ या फिर ये वाला केस लगाओ, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो, एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर मैं जा रहा हूं आपका क्यूबिक इक्वेशन पे, फिर मैं जा रहा हूं क्यूबिक इक्वेशन पे, ठीक है। इस बार नेगेटिव वाला देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो है अपना माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x प्लस 21, ये आपका है। इसको आप पूरे मेथड से भी सॉल्व करें, इसको पूरे आप मेथड से भी सॉल्व करें, और इसको शॉर्टकट से भी सॉल्व करें, और देखें कि आंसर जो है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको जो है पूरे मेथड से सॉल्व करें,
है ना, जो पूरा मेथड बताया है। पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करें, फिर इसको जीरो के इक्वल करें, उससे आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी। वो एक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमा है मिनिमा है, उसके लिए डबल डिफरेंस चेक करो। लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा होगा। फिर वो वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करो और देखो कि वो मैक्सिमम वैल्यू आई तो कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आई तो कितनी आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर। और शॉर्टकट जो है ये आपके सामने लिख रखा है, शॉर्टकट जो है आपके सामने लिख रखा है। और x इक्वल टू जो है वो -b/2a वो पॉइंट हो जाएगा जिसपे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो शॉर्टकट से भी करें इसको और इसको पूरे जो ये मेथड है उससे भी करें, और दोनों से देखें कि आंसर मेरी सेम आनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि हाँ यार शॉर्टकट से भी वो आ रहा है, मेथड से वो आ रहा है, मतलब दोनों से चेक भी हो जाएगा मेरा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, फिर मैं चलता हूं अब क्यूबिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक हो चुकी है। चलो तो एक इक्वेशन लेते हैं अपन। इक्वेशन है आपकी y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 प्लस 36x माइनस 20। ये अपने एक क्वेश्चन ले लिया। 2x क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है? इसका मुझे निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी। ठीक है, अब देखते हैं। पहले मैं इसको कर रहा हूं पूरे मेथड से, इसका भी शॉर्टकट बताएंगे आपको, इसका भी शॉर्टकट बताएंगे। पहले इसको पूरे मेथड से कर लेते हैं। मेथड क्या अपने पास है ना, तो इसको हटा देते हैं। ये तो अब आप समझ ही गए हो। ठीक है, कि नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी तो क्या आएगा। अब अपन इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से देख लेते हैं कोई सॉल्यूशन। पहले क्या करेंगे, पहला मेथड है अपना सिंगल डिफरेंशियल, मतलब dy/dx निकालेंगे। कितना आ रहा है, अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये एक्स पर एन बताने जरूरत नहीं पड़नी, आता होना चाहिए। इसलिए आगे 3×6 x² प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो है वो आपकी स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा। 3×6 x² माइनस 21×42x प्लस 36 x का हो जाएगा 1 और 20 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये हो गया इसका सिंगल क्या हो गया डिफरेंशिएशन। इसको कर दो 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर कर दो। ठीक है, तो इससे आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। उन 2 पॉइंट पे क्या होगा, आपका मैक्सिमा या मिनिमा दोनों मिल सकते हैं। अब किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, किस पॉइंट मैक्सिमा मिलेगा, वो डबल डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तो इसको 0 के बराबर किया है, वो पॉइंट निकालते हैं पहले। तो पॉइंट निकालते हैं, तो यहां से पहले अभी 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूं क्योंकि मेरी सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, तो उसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। ठीक है, चलो अब इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं पहले। तो आएगा x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 कॉमन लिया यहां से और उसको 0 में भेज दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई। अब यहां से x के आपके 2 रूट मिलेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। 2 रूट आ जाएंगे आपके, सिंपल आप निकाल भी सकते हो। क्या आ जाएगा, तो x² माइनस x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता है ना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मैंने बस इसके जो है 2 कंपाउंड कर दिए ताकि मैं इसके सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं x, तो आ जाएगा मेरे यहाँ पे x माइनस 1, और यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं माइनस 6, तो यहाँ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x के 2 रूट मिल जाएंगे, x इक्वल टू 1 and 6। क्या मिल जाएंगे, x इक्वल टू 1 और 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सिंपल से मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकाले। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और 6 जो है वो 2 रूट मुझे मिल गए हैं। अब इन दोनों वैल्यू पे क्या हो रही है, स्लोप 0 हो रही है। x इक्वल टू 1 पे भी स्लोप 0 हो रही है, x इक्वल टू 6 पे भी स्लोप 0 हो रही है, क्योंकि ये स्लोप को 0 करने पे तो मिले हैं। तो मतलब इन दोनों पे जो है आपके स्लोप 0 हो रही है। मतलब अगर ग्राफ की बात करूं मैं, तो ये कुछ ऐसे जो है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे मिला है। अब इनमें से कौन सा जो है वो मैक्सिमा हो, कौन सा मिनिमा होगा, वो मुझे नहीं पता है। हाँ, ये ग्राफ ऐसे की जगह जो है आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा मिनिमा कौन सा मैक्सिमा मुझे नहीं पता। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन ही आपको आइडेंटिफाई करेगा कि 1 पे या 6 पे किस पे मैक्सिमम आ रहा है, किस पे मिनिमम आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन है ना, डबल डिफरेंशिएशन को वाई डबल डैश से भी अपन शो कर सकते हैं। ठीक है, या तो मैं इसको d² y अपन dx² लिखूं या फिर डबल डैश लिख दूं। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ डबल डिफरेंशिएशन हो गया। किसका करेंगे, एक बार हो रखा है, इसी का फिर से करना है। तो करो, क्या यहाँ पे 6x², तो क्या हो जाएगा ये 12x माइनस 42x का क्या हो जाएगा, 42x का माइनस 42।
-42 एक्स का एक्स में 1 हो गया, -42, 36 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, बस ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है ना, और पता नहीं चल रहा मुझे कि नेगेटिव वाली प्लस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू जो है वो इसमें पुट करके देखो, x = 1 पुट करो पहले, x = 1 पुट किया, क्या आ रहा है 12 × 1 -42। जब मैंने x = 1 पुट किया डबल डिफरेंशिएशन के अंदर तो मुझे मिला, क्या मिल रहा है 12 - 42, मतलब माइनस का 30, मतलब क्या वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मतलब x = जैसे ही मैंने 1 पुट किया इसमें डबल डिफरेंशिएशन मुझे माइनस वैल्यू मिली, मतलब x = 1 क्या है, x = 1 पे जो है मेरा मैक्सिमा है, इस पे मुझे x = 1 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की, ठीक है। और जैसे ही मैंने डबल डिफरेंशिएशन में x = 6 पुट किया तो करो 12 × 6 -42, इस x की जगह आपने क्या पुट किया 6 पुट किया तो मुझे मिला 12 6 जा 72 -42, 72 -42 करोगे तो आपको 30 मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के मतलब ये मेरी मिनिमा की कंडीशन हो गई। मतलब ये 6 वाला जो पॉइंट है, x = 6 जो वैल्यू है उस पे मुझे इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि इस पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इस पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो तो बस सिंपल काम है, इसको फंक्शन में पुट करो, इसको फंक्शन में पुट करो तो ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। तो पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा, x जब 1 पुट करते हो, x जब 1 पुट करते हो इसके अंदर तो करो, ये लो 2 x जगह 1 पुट किया 1 का क्यूब -21 × 1 का स्क्वायर तो 21 ही आएगा, प्लस 36 × 1 प्लस 36 ही आएगा, और माइनस का 20 ओके। x जगह पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू देख लेते हैं। तो 2 - 21 प्लस 36 - 20 कितना आ रहा है 36 और 2 आ गया आपका 38 प्लस का, और माइनस का आ गया 41, 21 और 20 ऐड करने पे 41, तो 41 और 38 को जब माइनस किया तो माइनस की वैल्यू बड़ी, इसलिए आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस का 3 आ रहा है। तो माइनस का 3 जो आ रहा है वो क्या है, वो मेरी इस y की मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब ये y जो है इससे बड़ी वैल्यू नहीं देगा आपको, y जो है इससे बड़ी वैल्यू नहीं देगा, आप x कुछ भी पुट कर दो, इससे बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं जा सकती आपकी। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम के लिए आपको 6 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 वाला पॉइंट जो है वो आपका मिनिमा है, 6 पुट करने पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी ग्राफ की। और जो है आप इसको पुट करके देखना, वो आएगी आपकी -128 आएगी, जब आप x जगह जो है 6 पुट कर देंगे, 6 का क्यूब करो, 6 का स्क्वायर करो, और यहाँ पे 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो प्लस माइनस वाला उसको सॉल्व करो, y की जो है -128 जो है वो वैल्यू आएगी। ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। तो -3 मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और -128 जो है वो इस ग्राफ की मैक्सिमम, -3 मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और -128 जो है मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। इस तरीके से जो है अपन निकालना है। तो प्रोसीजर वही है, कुछ भी नया नहीं किया, dy/dx निकाला, उससे जो इक्वेशन आई उसको मैंने 0 के बराबर किया, 0 के बराबर करने से मुझे 2 पॉइंट मिले, है ना, जिसपे मेरी स्लोप 0 हो रही है। अब किस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, वो मैंने डबल डिफरेंशिएशन से चेक किया है, ठीक है। जिसमें मेरा डबल डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, वो पॉइंट मेरा मैक्सिमा है। इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट को जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे उस इक्वेशन की, मुझे उस ग्राफ की, मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जिस पॉइंट पे मेरा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है वो मेरा मिनिमा है, मतलब वो वैल्यू जब मैं इक्वेशन पुट करूंगा तो मुझे उस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी, वही मैंने किया है ना। तो 1 को जब पुट किया इसमें और 6 को जब पुट किया तो मुझे -3 और -120 मिले, तो -3 मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गई और -128 मेरी मिनिमम वैल्यू हो गई इस y की। आ गया समझ में? चलो इसको हटा देते हैं, है ना। तो इसका शॉर्टकट बता देते हैं आपको, इसका भी शॉर्टकट बता देते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन ऐसे लिखे देते क्योंकि अभी शॉर्टकट लिखने वाला हूं, शॉर्टकट से इसको चेक भी कर लेंगे, शॉर्टकट से चेक भी कर लेंगे और आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे देंगे, ठीक है। तो एक तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे ही दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे दिया, एक आपको क्यूबिक वाली का भी दे देंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट है आपका, जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ आपको ax³ + bx² + cx + d,
ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने लिख रखी है, ठीक है, ये लिख दी। चलो इस पे आपको वो पॉइंट जिसपे मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, जिसपे स्लोप जीरो होगी, वो पॉइंट क्या होगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है जिससे आपको वो जो x इक्वल टू जो 1 और 6 मिले थे वो इससे मिल जाएंगे, मतलब रूट मिल जाएंगे आपको, जिसपे आपकी स्लोप जीरो हो रही है। स्लोप जीरो मतलब जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है वो पॉइंट ये पता चल जाएगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी x1, एक मिलेगी x2, क्योंकि ये आपको हमेशा मिलेगा क्योंकि इक्वेशन आपकी क्यूबिक है। क्यूबिक का सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं हमेशा, तो इसमें आपको दो वैल्यू मिलेगी। इसमें जो लोअर वैल्यू होगी, मान लो ये वैल्यू जो है छोटी आ रही है, जैसे वहां पे 1 आ रही थी, और एक वैल्यू बड़ी आएगी, एक वैल्यू बड़ी आएगी, तो दोनों में से एक वैल्यू लोअर होगी, एक वैल्यू हायर होगी। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में आपको 1 और 6 आया था, ठीक है। तो लोअर वैल्यू जो है वो आपका मैक्सिमा होगा, मतलब इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अपना आया था x इक्वल टू 1 रखने पे जो है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया था, सॉरी नेगेटिव आया था, -30 आया था, ठीक है। और जो हायर वैल्यू होगी, जो यहाँ पे 6 है, जो 6 है ये आपका मिनिमा पॉइंट हो जाएगा, मतलब उल्टा होता है। मिनिमा मतलब कम के लिए हायर वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा के लिए लोअर वैल्यू लेनी है, उल्टा ही होता है ना भाई। डबल डिफरेंशियल उल्टा होता है, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मतलब छोटी, उस पर आपको मैक्सिमम मिलता है, और वैल्यू जब आपकी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब बड़ी वैल्यू, उसके लिए आपको मिनिमम मिलता है। तो उल्टा कंसेप्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो छोटी वाली वैल्यू जो होगी वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, मतलब उस पर आपको ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब ये आप इक्वेशन में पुट कर देंगे। और इस पॉइंट पे जो आपका हायर वाली होगी उस पर आपको मिनिमम मिलेगा, जो अपन ग्राफ में पुट करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में ये चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो है वो अपना x इक्वल टू जो है वो अपना 1 और 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आराम से चेक कर लेते हैं अपन। क्या करना है सिंपल उसमें, तो x इक्वल टू माइनस बी क्या है यहाँ पे, -21 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर है ना, तो -21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 माइनस 3ac, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए आपका 2 है, c हो जाएगा आपका 36 अपॉन 3a क्या है 3 2 6, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि x के रूट क्या आ रहा है मेरे, तो एक तो माइनस प्लस 21 हो गया, प्लस माइनस 441 माइनस 36 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 216 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा आपका 21 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 441 माइनस 216 करेंगे तो 225 जो होता है 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपको दो वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस माइनस 15 डिवाइड बाय 6। तो जब आप 21 प्लस 15 करेंगे तो आपके पास आएगी 36 डिवाइड बाय 6 मीन्स 6 वैल्यू आ जाएगी, और जब आप माइनस करेंगे इसको तो 21 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 6 बाय 6 मीन्स 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 और 6 जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो अपने पूरे मेथड से निकाले थे, तो यहाँ से वो मिल गई। मतलब यहाँ पे लोअर वैल्यू कौन सी है, लोअर वैल्यू तो ये आपका हो गया मैक्सिमा है ना, और ये हो गया आपका हायर वैल्यू हो गई मिनिमा पॉइंट। और मिनिमा पॉइंट जो है और मैक्सिमम पॉइंट जो है जब अपन फंक्शन में रखेंगे तो अपन को उस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब यहाँ पे जो है वो एक आप होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसको आपको इस शॉर्टकट से भी करना है और पूरे प्रोसीजर भी करना है, और दोनों में आंसर चेक करना है कि आपके जो है ना जो ऐसे रूट मिल रहे हैं वो आपके जो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट वो सही आ रहे कि नहीं आ रहे शॉर्टकट से और लॉन्ग मेथड से, और उस पॉइंट पे जो है आपकी क्या वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है वो भी चेक करनी, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ये लिख देता हूं मैं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और किस पॉइंट पे आएगी, तो वो पॉइंट आपको यहाँ से शॉर्टकट से यहाँ मिल जाएंगे। लॉन्ग कट के लिए आपको सिंगल डिफरेंशिएशन करके 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। तो इसी के साथ जो है अपना एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा और मिनिमा वो अपना खत्म होता है। थैंक यू।